हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर तो बता चुके थे, लास्ट क्लास में शुरू किए थे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर लिए, उसको री इशू करना। तो री इशू तीन तरह कर सकते हैं: री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट डिस्काउंट। कल जो था, लास्ट जो क्लास था हमारा, उसमें री इशू एट पार तक बता चुके हैं। आज आपको री इशू एट प्रीमियम और री इशू एट डिस्काउंट, इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। थोड़ा सा हमारे साथ हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इस बात को थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में री इशू एट पार बता चुके थे, आज बता रहे हैं री इशू एट प्रीमियम। क्या है टॉपिक? री इशू एट प्रीमियम। लिख भी दे रहे हैं ताकि याद थोड़ा रहे क्या पढ़ा रहे हैं। री इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा दाम पर इशू किए हैं। ये तो मालूम है, प्रीमियम ज़्यादा दाम पर, 10 के शेयर को 12 में इशू किए हैं। इशू एट प्रीमियम। चलिए ठीक है, ज़्यादा में हम लोग इशू करते हैं इसको। फिर उसे लिखते हैं ए ए होल्डर। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखा गया, होल्डर है, DER, या होल्डर ऑफ 100 शेयर्स लेते हैं। ठीक है, 100 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड का, ये कंपनी है। ऑफ क्या है? ए होल्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, रुपीज़ कितना? 10 ईच वाला, 10 ईच, 10 ईच है, रुपीज़ 10 ईच। ठीक है, रुपीज़ 10 ईच। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अमाउंट पेबल लिख देते हैं। अमाउंट पेबल जैसे मांग किया गया, अमाउंट पेबल मांग किया गया ऑन एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया। अच्छा, ऑन तो लिख ही चुका। ऑन फर्स्ट कॉल में, कितना? मान लीजिए आपको 2 8 3 5, फिर मान लीजिए 3 रुपया। एंड फाइनल कॉल में कितना मांगा गया? 2 रुपया, 10 हो गया, ₹2 रुपया भी लिख दिए। चलिए, इस तरह से मांगा गया। एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया और फाइनल कॉल में 3 रुपया। ही डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट और फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब कि फर्स्ट कॉल में कितना रुपया है? 3 रुपया है। फाइनल कॉल में कितना है? सॉरी, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया है और फाइनल कॉल में 2 रुपया है। इसको पैसा नहीं दिया। ही शेयर्स वेर फॉरफिटेड। इसके शेयर क्या कर लिए हम लोग? फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, फॉरफिटेड। ध्यान दीजिए फॉरफिटेड पर। ही शेयर्स वॉज फॉरफिटेड, सॉरी वॉज लिखे ना, ही शेयर्स वॉज फॉरफिटेड। वॉज वेयर जो लिखना लिख लीजिए, इस पर हम लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। वॉज क्या हो गया? फॉरफिटेड, शेयर को जब्त कर लिया गया। एंड री इशूड एट ₹12 ईच। ₹12 क्या? 12 ईच, 12 रुपया में इसको इशू कर दिया गया। ESH शॉर्ट में हम क्या कर दिए? EH लिख दिया। ठीक है, तो शेयर कितना? 10 रुपया वाला है, उसको पहले फॉरफिट करेंगे,
फिर इसको 12 रुपया में रीइश्यू करेंगे। तो पहले फॉरफिट के लिए क्या जर्नल होता है, क्वेश्चन थोड़ा क्या होता है कि लिखने में बड़ा हो जाता है, तो छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो सेंटेंस बढ़ाने करने को सेंटेंस छोटा हम कर देते हैं, जिसमें वॉज वेयर सब छोटा हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज, ईज वॉज सब छोड़ देते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कीजिए। जर्नल एंट्रीज पहले फॉरफिट करेंगे, तो फॉरफिट के लिए क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये क्या शेयर कैपिटल, लास्ट क्लास में देख लीजिए क्या है, शेयर फॉरफिट कर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, DR डेबिट टू क्या होगा, फॉरफिटेड शेयर, ये फॉरफिट का एंट्री पहले करेंगे, उसके बाद इशू होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। रीज़न क्या है भाई यहाँ पर फॉरफिट करने का, फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया है और फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया गया। तो फर्स्ट कॉल में कितना रुपया, 3 रुपया, फाइनल कॉल में 2 रुपये नहीं दिया। तो शेयर फर्स्ट कॉल रीज़न लिखना पड़ेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर समझ में नहीं आता तो पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, जो हम इसका किया पिछला लास्ट क्लास को। बीइंग और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फॉरफीचर क्लियर हो जाएगा। बीइंग फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स, यानी कितना, 100 शेयर्स। रीज़न फॉर नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हम लोग अमाउंट जो है वो पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। पहले देख लीजिए, काम कीजिए, यहाँ पर 100 शेयर्स है, ये एप्लीकेशन में 2 रुपया दिया था, क्वेश्चन में है, अलॉटमेंट में भी दिया था 5 रुपया, कितना, 5 नहीं सॉरी 3 रुपया, 3 दिया था, देख लीजिएगा। टोटल कितना दिया, 3 है, तो टोटल 5 दिया था, तो ये 500 है रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। रिसीव्ड बिफोर, पहले कितना मिल चुका, 500 मिल चुका है, इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, फॉरफिटेड शेयर्स में लिख देंगे। फॉरफिटेड क्या ये है, या 500। एक और चीज़ देख लीजिए, फिर 100 शेयर्स जो है इसमें 3 रुपया करके 300 नोट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ये नहीं मिला है, नोट रिसीव्ड ऑन कहाँ, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल। तो 300 जो है वो फर्स्ट कॉल के सामने लिख दीजिए। शेयर कॉल लिख दिया, फर्स्ट लिखने पर लीजिए, फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पर छूट गया है, शेयर ये फर्स्ट है, नो कॉल है ना, फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर 100 शेयर जो है उसमें 2 रुपया, मतलब 200 रुपया, नोट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, नोट रिसीव्ड ऑन, चूँकि हम फॉरफीचर का 2 क्लास ले चुके हैं, उसको ज़रा देख लीजिएगा, फाइनल कॉल। यहाँ फोकस क्या है, रीइश्यू है, तो यहाँ 200 रुपया, ये 300 रुपया है, और ये कितना है 200, 5 3 8 और 10 10 रुपये हम लोग शेयर कैपिटल में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, शेयर कैपिटल में डेबिट कर देंगे 1000 रुपया। ये तो फॉरफीचर हुआ। क्वेश्चन में क्या हम लोग है, इसको रिश्यू कितना में कर दिया गया, 12 रुपया में, फिर क्या कितना में रिश्यू कर दिया गया, 12 रुपया में रिश्यू कर दिया गया, तो ठीक है। यहाँ देखिए हम रफ करते हैं इसको, शेयर 100 है, ये लिख देते हैं ऊपर में, री इशू कितना हम करते हैं, 12 रुपया में। 100 शेयर है, इसका फेस वैल्यू एक्चुअल दाम कितना 10 ही रुपया है, तो इसका एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। और 100 शेयर्स है, प्रीमियम कितना है 2 रुपया, PR मतलब प्रीमियम, तो कितना हो गया 200, इसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन री इशू, यही कहलाएगा प्रीमियम, PRE प्रीमियम ऑन री इशू, प्रीमियम ऑन री इशू। चलिए हो गया, जर्नल पास कर देते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल। एक्चुअल अमाउंट कितना है? 1000 है, 1000 लिख दीजिए। प्रीमियम का एंट्री अलग से होता है। 2 सिक्योरिटीज, प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम, ये प्रीमियम लिखे PRE, प्रीमियम। कितना रुपया? 200 रुपया। टोटल कितना होगा ये? 10 और 2 1200 रुपया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मालूम है, ये रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बीइंग री इशू, फिर से इशू कर दिए, री इशूड ऑफ, री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट रुपीज़ कितना? 12 ESEH इच। यही हो गया री इशू, ख़त्म हो गया। एक चीज़ हम बता चुके थे, नोट लिखा चुके थे, अगर री इशू करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ये भी री इशू है। तो ज़रा देखिए, तो एक चीज़, फॉरफिटेड जो शेयर है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ये है ना, फॉरफिटेड अंडरलाइन करते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को, टू मतलब क्रेडिट होता है, कितना बैलेंस है? 500 रुपया। ये कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ये देखना पड़ेगा पिछला एंट्री हमको, ठीक है, प्रीवियस जो भी एंट्री कर लेंगे। तो इसके लिए 500 था, तो इसके लिए लिखिएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये कितना अमाउंट था? 500 था, टू कैपिटल रिजर्व। RES रिजर्व शॉर्ट में लिख दिए। बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कहाँ? कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो गया रीइश्यूड प्रीमियम। एक और समझा देते हैं। एक और टॉपिक, इसको हम बता दें, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, री इशू एट डिस्काउंट, क्या चीज़ है? री इशू। ये टॉपिक क्या है? री इशू एट डिस्काउंट मीन्स शेयर 10 रुपया का है, 10 रुपया का फॉरफिट कर रहे हैं, और इशू कितना में कर रहे हैं इसको हम लोग? 9 रुपया में, 1 रुपया कम में, तो यही डिस्काउंट होगा। फिर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक समझाते हैं। बी, चलिए शॉर्ट में लेके चलते हैं, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स। इसमें भी लिख देते हैं पेबल मतलब ये जो मांग करता है, पेबल जो किया गया यहाँ पर, ऑन एप्लीकेशन जो है, APP एप्लीकेशन में कितना रुपया? चलिए 2 ही रुपया। अलॉटमेंट में 3 रुपया, और फर्स्ट कॉलम में मान लीजिए 4 रुपया। फर्स्ट 4 रुपया, इतना ही हम लोग करते हैं 3।
अलॉटमेंट ये हो गया। अब आता है यहाँ पर ही मतलब कौन, भाई कौन, बी है। ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। किसका पैसा दिया? फर्स्ट कॉल का। अब आ जाए हिज शेयर्स, हिज शेयर्स वॉज फॉरफिटेड। इसी बात शेयर को क्या कर दिए हम लोग? फॉरफिट कर दिए। ये फॉरफिट यहाँ तक हुआ। अब एक और इसमें लाइन जोड़ दिया जाता है, these shares are reissued at ₹9 fully paid। मतलब कि 10 रुपये का शेयर है, उसको 9 में इशू कर दिए। 10 रुपये से कितना इशू कर दिए? 9 रुपया में। शेयर है 10 रुपया। क्या दाम है शेयर का? दाम 10 रुपया है। ठीक है। होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, थोड़ा इसको एक चीज़ जोड़े ऑफ रुपीज़, तो याद रहेगा थोड़ा। 10 ईच। ये 10 रुपये में छोड़ दिए थे। ठीक है। 10 ईच था वो शेयर। 100 रुपया वाला 100 रुपया, ये 100 रुपया का शेयर था 10 रुपया वाला। तो 10 रुपया का शेयर था, जिसे मांगा गया क्या चीज़? एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया और फर्स्ट कॉल में 4 रुपया। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर फॉरफिट कर लिए। पहले फॉरफिट जर्नल पास करना पड़ेगा। तो जर्नल की जो फॉरफिट का जर्नल एंट्रीज ये लिख लेते हैं। लिखने के बाद जब फॉरफिट करेंगे तो एंट्री तो मालूम है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू क्या करेंगे? फॉरफिटेड शेयर्स। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। रीज़न था क्या? फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं मिला है, रीज़न में क्रेडिट जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन तो लिख ही लेना जो लिखते थे पहले। बीइंग फॉर फीचर ऑफ, मेन फोकस कहाँ करना है हम लोगों को? रीइशू में। फॉर फीचर ये सिंपल नीति पहले हम बता चुके हैं। फॉर फीचर तो इसमें एक चीज़ और है, अमाउंट को पहले अमाउंट का वैल्यू को पुट करेंगे वहाँ पर। 100 शेयर्स है। कितना शेयर है? 100 शेयर्स है। ज़रा देख लीजिए इसमें। हाँ ठीक है, थोड़ा कैमरा गड़बड़ा रहा है। ठीक है। कितना शेयर है? 100 शेयर है ना। ये एप्लीकेशन में 2 रुपया दिया था, ये क्वेश्चन ही बता रहा। एप्लीकेशन में 2 रुपया प्लस अलॉटमेंट में कितना दिया था? ये 3 रुपया। अलॉटमेंट में कितना रुपया? 3 रुपया। तो ये 5 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया? 5। तो 500 रिसीव्ड बिफोर माने फॉरफीचर के पहले। इसको फॉरफिटेड में लिख दीजिए 500। कितना लिख देंगे फॉरफिटेड में? 500 रुपीज़ लिख दीजिए। ये 100 शेयर था इनटू कितना रुपया था फर्स्ट कॉल में? 4 रुपीज़, 4 रुपया था। कितना था? 4 रुपया, मतलब 4000। नोट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। नोट रिसीव्ड ऑन कहाँ? फर्स्ट कॉल। तो इसको फर्स्ट कॉल के सामने 400 रुपया। टोटल यहाँ लिख लीजिए 900 रुपया। ये फॉरफिट है। फॉरफिट के बाद ही रीइशू होता है। रीइशू कितना में किया गया? 9 रुपया में। कितना में इशू किया गया? 9 रुपया में। रीइशू जो है सो कितना में किया गया? 9 रुपीज़। तो कर देता है यहाँ पर
शेयर कितने का है? 10 रुपया का है ना। 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपया है, हमको 9 रुपये में इशू किया गया, तो 9 रुपये यहाँ पर लिखिए 900 इन कैश। कैश हमको 900 रुपया आएगा। उसके बाद 10 रुपया का शेयर था, उसको 9 में इशू किया, तो 1 रुपया क्या हो गया, वो डिस्काउंट हो गया, तो 1 रुपया हमको डिस्काउंट मानेंगे। 1 रुपया क्या मानेंगे? डिस्काउंट, DIS, ये डिस्काउंट है। इसका लोग कहता हूँ कि 100, इसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू। क्या कहलाएगा ये? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन री इशू। जर्नल बनाएंगे इसका अब, तो इसके लिए करेंगे क्या चीज़? बैंक अकाउंट डेबिट 900 रुपये कैश में आ रहा है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 900। डिस्काउंट के लिए क्या लिखेंगे? फॉरफिटेड शेयर्स। क्या लिखेंगे? फॉरफिटेड 100 रुपीज़। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये कितना है? 100 रुपीज़ है। टू करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या होगा? शेयर, CAP मीन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिख देना कितना? 1000 टोटल क्रेडिट साइड में। हो गया, बस हो गया रीशू ख़त्म। यहाँ पर डिस्काउंट में रीशू कर दिए। बीइंग री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। और आखिरी में क्या करते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो पहला जो फॉरफिट किया तो वहाँ देख लीजिए, तो इसका फॉरफिटेड का क्रेडिट कितना है? वही 500 कितना है क्रेडिट साइड में। टू फॉरफिटेड से क्रेडिट में कितना है? 500 रुपया। इसको लिख लीजिए पहले, इसको बोलेंगे क्रेडिट। तो ये वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। पहले क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स, ये कितना? 500 है, क्रेडिट में था। फिर जब इसको हम रीइशू किया, ज़रा देखिए तो यहाँ पर डिस्काउंट में, तो डेबिट साइड में कितना है? 100 रुपया है। तो 500 क्रेडिट में है, 100 डेबिट में है। घटाने के बाद क्रेडिट कितना रह जाएगा? 400 रह जाएगा। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। वो क्वेश्चन कंप्लीट। तो लेस करेंगे यहाँ पर, लेस मतलब माइनस, लेस करेंगे डेबिट बैलेंस। क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो डेबिट में कितना है देखिए, तो 100 है ना, यही है 100 रुपीज़ है। क्या 100? तो बचा कितना? 400। ये जो 400 हो गया, इसको कर देंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। इस तरह से करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, RES, कैपिटल रिजर्व हो गया, ट्रांसफ़र कर देंगे। जर्नल बनाएंगे यहाँ पर, तो इसके लिए होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना है यहाँ पर? 400 टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या है? क्रेडिट, CR, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कौन शेयर? फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यही चीज़ हो गया, ख़त्म हो गया। तो देख लीजिए हो गया इसको।
बस इन्हीं बातों के साथ अब ख़त्म करते हैं। तो थोड़ा एक बात है कि थोड़ा आप लोग वीडियो ठीक लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो बार बार हम बोलते ही रहते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और समझा देंगे आप लोगों को, देखिएगा समझ में आ जाएगा ठीक से।